Albert Einstein, the man who gave the world his revolutionary equation. Mukesh Ambani, owner of Reliance Group. Sachin Tendulkar, god of cricket. Bill Gates, founder of Microsoft. आप सोच रहे होंगे कि यह नाम मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। असल में इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी होने से पहले ही छोड़ दी, फिर भी ये आज सक्सेसफुल है। आजकल की पढ़ाई सिर्फ रिजल्ट तक ही सीमित रह गई है। आज देश के 52% युवा बिना नौकरी के घूम रहे हैं, जबकि उनके पास बीटेक, एमटेक और इंजीनियरिंग जैसी बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल है। आज की एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा जाल बन चुका है जिसमें हर एक छात्र फंसता ही जा रहा है। आज के समय में एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन है ही नहीं। भारत में शिक्षा प्रणाली की एक अलग प्रणाली और संरचना है। यहाँ हम सब कुछ पढ़ते हैं, भले ही शिक्षक सभी विषय ना पढ़ाए, लेकिन छात्रों को सभी विषय पढ़ना पड़ता है। आज भारतीय शिक्षा प्रणाली अन्य देशों के मुकाबले में काफी पिछड़ती नजर आ रही है, और न केवल विकसित देश बल्कि भारत के कई पड़ोसी देश शिक्षा के मामले में आज भारत से कहीं आगे हैं। एक छात्र क्या पढ़ाई कर रहा है उसके बारे में उसे कुछ जानकारी नहीं, क्योंकि 90% छात्र सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उन्हें पढ़ना है। और माता पिता की बात करें तो उन्होंने अपने बच्चे को सिर्फ इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सक्सेसफुल होने का रास्ता सिर्फ पढ़ाई की गलियों से होकर जाता है। कहीं आपकी भी सोच ऐसी तो नहीं? अगर है तो चलिए आगे के वीडियो में हम आपके नजरियों को बदलते हैं। बात करते हैं भारत के शिक्षा इतिहास के बारे में। भारत में प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के बाद गुरु या उपदेशक की देखरेख में शुरू होती थी। शिक्षा गुरुकुल के माध्यम से दी जाती थी, और गुरु और उनके शिष्य के बीच का संबंध शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था। भारत में शुरुआती शैक्षणिक संस्थान शहरों में हुआ करते थे। गुप्त साम्राज्य के दौरान जैसे जैसे आबादी बढ़ी, शिक्षा के शहरी केंद्र अधिक आम हो गए, जिसमें वाराणसी शहर और नालंदा में बौद्ध केंद्र प्रमुखता प्राप्त कर रहे थे। बात करें गुप्त साम्राज्य की तो गुप्त साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप पर एक प्राचीन भारतीय साम्राज्य था, जो 3री शताब्दी के मध्य से 6ठी शताब्दी के मध्य तक अस्तित्व में था। कई हिंदू महाकाव्य और साहित्यिक स्रोत जैसे महाभारत, रामायण इसी अवधि में प्रमाणित किए गए थे। गुप्त काल में कालिदास, आर्यभट्ट, वराहिमिहिर और वात्स्यायन जैसे विद्वान हुए। उन्होंने अकादमिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की। गुप्त काल के दौरान विज्ञान और राजनीतिक प्रशासन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। भारत में शिक्षा का पारंपरिक रूप से धर्म से गहरा संबंध रहा है। विधर्मी विचारधाराओं में जैन और बौद्ध परंपराएं शामिल थी। बौद्ध शिक्षा और विशेष रूप से अधिक समावेशी थी। मठवासी शिक्षा के अलावा तक्षशिला और नालंदा जैसे बौद्ध शिक्षा केंद्र शहरी संस्थानों के रूप में विकसित हुए, जहाँ व्याकरण, चिकित्सा, दर्शन, तर्क और तत्वमीमांसा, कला और सीख जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। ये तो रही भारतीय शिक्षा प्रणाली के इतिहास के बारे में जानकारी। अब आते हैं इस नए युग के एजुकेशन सिस्टम पर। आज का एजुकेशन सिस्टम इतना खराब हो चुका है, जहां स्कूल और कॉलेजों को सिर्फ फीस से मतलब होता है। स्टूडेंट को बस इतना ही पढ़ाया जाता है जो उसकी किताब में होता है। किताब के विषय को रट्टा मार के याद करना और अच्छे नंबर से एग्जाम में पास होना एक छात्र का बस एक लक्ष्य रह गया है। पेरेंट्स और टीचर भी यही चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो लड़का जो एग्जाम में अच्छा नंबर लाता है वही जीवन में सक्सेसफुल होता है। चीन ने 2023 में एजुकेशन सिस्टम पर $906 बिलियन खर्च किए। वही भारत सबसे बड़ी आबादी देश होने के बावजूद यहाँ सिर्फ $14 मिलियन ही खर्च हुए। भारतीय शिक्षा प्रणाली एक ऐसा जाल बन गया है जिसमें 99% छात्र फंस जाते हैं। भारतीय शिक्षा प्रणाली इस धारणा पर आधारित है कि अगर कोई चीज एक बच्चे के लिए अच्छी है तो वह सभी बच्चों के लिए अच्छी होगी। पर यह बात भूल जाती कि कुछ बच्चे तेजी से सीखते हैं, कुछ तुलनात्मक रूप से धीमे होते हैं। कुछ लोग दृश्य देखकर सीखने वाले होते हैं, अन्य लोग श्रवण सीखने वाले होते हैं, और फिर भी कुछ अन्य लोग अनुभव से तेजी से सीखते हैं। हमें व्यक्तिगत शिक्षा की आवश्यकता है। एक आकार सभी के लिए उपयुक्त नहीं है।
आज भारत एक तेजी से विकास करने वाला देश है, जिसमें समावेशी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा अपनी भविष्य की समृद्धि के लिए अत्यधिक महत्व रखती है। भारत धन की कमी शिक्षा के विकास में मुख्य समस्या है। पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा का परिपक्व कम हो रहा है। अपर्याप्त धन के कारण अधिकांश शैक्षिक संस्थानों में बुनियादी सुविधाएं, विज्ञान उपकरणों और पुस्तकालयों आदि की कमी है। भारत में विश्वविद्यालय, पेशेवर और तकनीकी शिक्षा महंगी हो गई है। इसके अलावा विज्ञान विषयों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है, इसलिए जो ग्रामीण छात्र हैं वह जो अंग्रेजी में कमजोर है वह विज्ञान का अंग्रेजी में ठीक से अध्ययन नहीं कर पाते। भारतीय शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम नहीं जानते कि इसकी असली समस्या क्या है। भारतीय शिक्षा प्रणाली के खिलाफ दिए जाने वाले प्रमुख तर्कों में से यह एक है कि भारत की आधी आबादी के पास शिक्षा तक नहीं पहुंच पाई। गंभीरता से हमारा लक्ष्य सभी को इस घटिया शिक्षा प्रणाली तक पहुंच प्रदान करना है, जहां मछलियों को पेड़ पर चढ़ने, नीचे उतरने और 10 मील दौड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। अब समय आ गया है कि हमें दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हम जो अर्थहीन डिग्रियां दे रहे हैं उनकी संख्या पर नहीं। भारत में हर साल जितने इंजीनियर बनते हैं वह कई देशों के आबादी से ज्यादा होते हैं। फिर भी हमें वैश्विक स्तर पर इनोवेशन इंडेक्स में उच्च स्थान पर नहीं है, क्योंकि भारत में इंजीनियरिंग का मतलब किताबों में लिखी चीजें सीखना, 1900 के दशक या उसके पहले के अवधारणाओं और तरीकों को सीखना है। नई इनोवेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं। हमने अपनी जरूरतों के हिसाब से इंजीनियरिंग शब्द का मतलब ही बदल दिया है। ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।